नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का इतिहास का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। दूसरा टॉपिक हमारे मुगल काल का चल रहा था और मुगल काल में हम पढ़ रहे थे स्थापत्य कला हमने पूरा पढ़ लिया था। और कला के बारे में हम स्पेशल ही पढ़ रहे थे चित्रकला। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने चित्रकला का बिंदु हमने पढ़ लिया था अकबर तक। अकबर के काल की कौन सी क्या विशेषता रही, कौन से ऐसे चित्रकार थे जो अकबर के काल में प्रसिद्ध थे। हुमायूं के काल में चित्रकला की नींव रखी गई थी और बाबर के काल में वो बेहजादपुर के राफेल वाली बात हमने चर्चा की थी। और आज हम स्पेशल ही जहांगीर और शाहजहां के काल की चित्रकला के विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि स्पेशल ही हमको जहांगीर का पढ़ना है। क्योंकि जहांगीर की चित्रकला की कहते हैं कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ सारे ऐसे चित्र हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। थोड़ी बहुत हम एक्स्ट्रा जानकारी भी जानने का प्रयास करेंगे। चित्रकला की आज लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद में मुझे लगता है कि एक क्लास हम करने वाले हैं संगीतकार की, संगीत कला की। एक क्लास हम स्पेशली संगीत कला की करेंगे और फिर एक क्लास हम साहित्य की बात करेंगे। इस मुगल काल में जो साहित्य का विकास हुआ है, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, या फिर दक्षिण के जो थोड़े बहुत साहित्य का विकास हुआ है, वहाँ हम चर्चा करेंगे। आज हमारी क्लास चित्रकला की आज अंतिम क्लास रहेगी। इसके बाद में हम इसको पूरा टॉपिक समाप्त कर देंगे। ठीक है, आराम से आप समझते जाना चीजों को। पहला प्रश्न देखना, समय खराब बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता। ठीक है, दिख रहा है? चलो एकदम बढ़िया। प्रश्न को समझ रहा, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा था हुमायूं। हुमायूं के काल के दो चित्रकार हमने पढ़े थे, तबरीजी और सिराजी। ठीक है ना। अब्दुल समद और मीर शहीद अली के बारे में हमने पढ़ा था। और जब मैंने अकबर की बात की तो अकबर के 52 और दशमत ऐसे दो चित्रकार थे जो सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। और वैसे ही दो ऐसे चित्रकार हैं जो जहांगीर के काल के सबसे प्रसिद्ध हैं। हर काल में दो चित्रकार सबसे प्रसिद्ध रहे हैं विद्यार्थियों। तो जहांगीर के काल की क्या विशेषता रही, जहांगीर के काल को श्रवण काल क्यों कहा गया, इतनी विशाल रचनाएं चित्रकला के रूप में इन्होंने की है। तो पांडुलिपि भी एक इसके द्वारा लिखी गई थी। बहुत सारी स्थानीय पांडुलिपियां भी इसके शासनकाल में तैयार की गई थी। ठीक है, तो पूरी हम चर्चा करने वाले, आप समझ लेना। जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ ना, वेरी इंपॉर्टेंट लगूंगा, वो याद करने लायक बिंदु है। कुछ ऐसे चित्र हैं जो मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध रहे हैं और जहाँ कॉमन स्तर का पेपर होता है ना, वहाँ जो सबसे प्रसिद्ध चीज होती है ना, वो विद्यार्थी पूछ ली जाती है। ठीक है। अब मुगल शासक जहांगीर के काल में चित्रकला के विकास के बारे में कौन सा कथन सही? जहांगीर स्वयं उच्च कोटि का पहाड़ की कुशल चित्रकार था विद्यार्थी। जहांगीर खुद है ना बहुत ही पहाड़ की चित्रकार का था। मतलब इसका आगे कोटेशन आएगा, मैं बताऊंगा। और खुद एक चित्रकार था। मतलब खुद एक चित्रकार था, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में इसने चित्रकला में रुचि दिखाई है। बाकी शासकों ने इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी स्थापत्य कला में हम शाहजहां की बात करते हैं, स्वर्णकाल करते हैं, वैसे ही चित्रकला के मामले में हमें जहांगीर का काल स्वर्णकाल कहलाता है। इस काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। स्वर्णकाल भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो यौवन काल। एक नाम और मिलता है, यौवन काल। श्रवणकाल या मुगल चित्रकला का श्रवणकाल भी कह सकते हैं, मुगल चित्रकला का यौवन काल भी कह सकते हैं। वो है जहांगीर का काल। पर्सी ब्राउन का कथन याद रखना विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि प्रसिद्ध की उपाधि और उसका कोटेशन याद करना ही करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ याद करो या नहीं करो, एक तो कोटेशन याद करनी है, एक इसकी जो उपाधियां याद करनी। अभी तक हमने पूर्व के राफेल की बात की थी, बेहरजाद की बात की थी, और उससे पहले हमने बात की थी हुमायूं का जो उपाधि दी थी, श्री कलम की उपाधि, है ना। फिर जरीन कलम की उपाधि अकबर के द्वारा उसको दी गई थी। तो बहुत सारे 4-5 उपाधियों का नाम मैंने जिक्र कर लिया था। पर्सी ब्राउन ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा गया। और यही कोटेशन एग्जाम में पिछली बार एग्जाम में आया था। पिछली बार एग्जाम में शायद मुझे जहां तक याद है एक प्रश्न यह आया था कि किस व्यक्ति ने किस कलम
यात्री ने कहा है कि चित्रकला या जहांगीर ये जो कोटेशन है ना, जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा है, ये पर्सी ब्राउन ने कहा है। जहांगीर का बचपन आकारिजा और उसके पुत्र अबुल हसन के साथ बीता था, क्योंकि ये दोनों ही इसके प्रसिद्ध, अबुल हसन तो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार भी रहा है। तो जहांगीर का जब हम बात करते हैं ना, तो शहजादे सलीम के रूप में हम इसको याद करते हैं, है ना। जहांगीर ने इलाहाबाद में अपनी स्वतंत्र चित्रशाला की स्थापना शहजादे सलीम के संरक्षण के रूप में की थी। ये सलीम वही है, उस समय ये सलीम जहांगीरी है, तो कहते हैं कि सलीम के संरक्षण में कहते हैं कि इसको वहां एक चित्रशाला की स्थापना की थी। इतना महत्वपूर्ण नहीं, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट में लगा कि हेरात के आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे अकबर का मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार आपको जहांगीर के बारे में आपको याद रखनी है कि जहांगीर ने किसके नेतृत्व में, आगरा में, याद रखना विद्यार्थियों, आकारिजा के नेतृत्व में कहते हैं कि एक चित्रशाला का गठन किया। तो ये जहांगीर के काल की कुछ प्रारंभिक जानकारी है। ये कुशल चित्रकार था। प्रश्न सीधे आ जाए कि वो मुगल बादशाह जो चित्रकला का पारखी था, चित्रकला का प्रमुख रुचि रखने वाला शासक था, तो वो जहांगीर था। प्रश्न पूछ ले चित्रकला का स्वर्ण काल किस काल को कहलाता है, तो वो जहांगीर का काल कहलाता है, यौवन काल कहलाता है। पर्सी ब्राउन तो कहता है कि ये जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहलाता है, ठीक है ना। आकारिजा और इस अब्दुल के साथ बीता था, समय बीता था। और हेरात के कहते हैं कि आकारिजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना। तो 3-4 ऐसे बिंदु हैं जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। बाकी जहांगीर के काल की सबसे मुख्य विशेषता रहेगी अबुल हसन और मंसूर के चित्र। कौन सा चित्र किस चित्रकार ने रचा था विद्यार्थियों, ये जहांगीर के काल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण। और मैंने इसको पूरे विस्तार से लेके चलूंगा, आप नोट करते जाना साथ में चीजें, क्योंकि आपके गाइडों में बहुत कम चीजें मिलेगी, ठीक है ना। तो मैं पूरा विस्तार से लेके चल रहा हूँ, कोई भी बिंदु यहाँ मैं छोड़ नहीं रहा, पूरा हम क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सी ब्राउन का कथन याद रखना, क्योंकि ये हेरात वाली बात याद रखना, आकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला का गठन किया था आगरा, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ से कंप्लीट है। दूसरा प्रश्न आप समझते जाना। ये कोटेशन विद्यार्थी सीधी आती, सीधी सी एक कोटेशन आती विद्यार्थी एग्जाम, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, सीधी सी एक कोटेशन एग्जाम में आती है कि किस शासक ने कहा है कि चित्रों में मेरी रुचि और उनका मूल्यांकन करने की मेरी क्षमता उस स्थिति पर पहुंच गई है जब कोई चित्र मेरे सम्मुख आता है, चाहे वे किसी मूर्त चित्रकार का बनाया हुआ या फिर किसी जीवित का, मैं उसे देखते ही बता सकता हूं कि ये अमुक चित्रकार की कृति है। मान के चलो कि वास्तव में जहांगीर कितना पार की चित्रकार था। वो खुद कहता है कि अगर एक चित्र ही में अलग अलग चित्रकारों ने कार्य किया है तो मैं बता सकता हूं कि यहाँ इसने कार्य किया है, यहाँ इसने कार्य, इतना पार की था वास्तव में विद्यार्थी। तो ये कोटेशन पूछते हैं, ये कोटेशन पूछते हैं, मैं देखते ही बता सकता हूं कि ये अमुक चित्रकार की कृति है, तो ये किस शासक ने कहा है, किस शासक से संबंधित ये कथन है विद्यार्थियों। तो याद रखना ये जहांगीर से संबंधित ये कोटेशन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, एग्जाम में सीधी आती है। किस शाहजहां के काल से ये संबंधित, किस शासक से संबंधित है ये कोटेशन, तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये कोटेशन। इसमें से आपको कोई भी लाइन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, पर तो उसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी मैं चित्र को देखता हूं बता सकता हूं कि ये अमुक चित्रकार की कृति है। कि अगर एक चित्र में अनेक सारे चित्रकारों ने कार्य किया है तो मैं अलग अलग जगह बता सकता हूं कि वहां पर उस चित्रकार ने कार्य किया है, वहां पर उस चित्रकार ने कार्य किया है। तो एक कोटेशन यहाँ से याद रखना, एक तो पर्सी ब्राउन की कोटेशन, मुगल चित्रकला की आत्मा जहांगीर को कहा है, और एक ये कोटेशन है जहांगीर की स्वयं की कोटेशन, ठीक है। ये बात आप याद रखें। तीसरा प्रश्न देखो, अब कुछ विशेषता है देखो जहांगीर काली, क्योंकि विशेषता वाला बिंदु मैं लेके चल रहा हूं, हमेशा ही मैं बताता हूं। मैंने कहा कि मैं अलग से नहीं बताऊंगा, जब भी हम शासक पढ़ेंगे पर्टिकुलर शासक, तो पर्टिकुलर शासक के साथ हम उसके काल की विशेषताएं जानते चलेंगे, ठीक है। मुगल शासक जहांगीर कालीन चित्रकला की प्रमुख विशेषता बताइए। इस काल में मनुष्य और पक्षी चित्रकला का विकास हुआ विद्यार्थी, मनुष्य और पक्षी चित्रकला का, पक्षी चित्रकला तो सबसे प्रसिद्ध रही है विद्यार्थी, पक्षी चित्रकला। इसके काल में राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांतों का चित्रण का विषय बनाया गया था।
प्रभा मंडल युक्त रूप चित्रों की शुरुआत, विद्यार्थी याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्व। रूप चित्रों की शुरुआत, पोर्ट्रेट चित्रों की शुरुआत तो हमने पढ़ा था, अकबर ने की थी, अकबर के काल में शुरू हुई थी, ठीक है ना। रूप चित्रों की शुरुआत, रूप चित्र कह सकते हो या पोर्ट्रेट कह सकते हो, मतलब स्वयं का चित्र बनाना। अकबर ने आदेश भी दिया था कि आप सभी चित्रकारों को मेरा आदेश है कि आप खुद के चित्र बनाओ। तो वो रूप चित्रों की शुरुआत तो हम अकबर से मिलती है, परंतु याद रखना प्रभा युक्त मंडल, मतलब उन चित्रों के पीछे एक वो शायद ऐसे एक गुब्बारा बनता है ना, प्रभा पीछे होती है ना, प्रभा जैसे हम देवताओं के काल में हम पढ़ते हैं, देवताओं की जो भी मूर्ति पढ़ते हैं उसके पीछे वो एक प्रभा मंडल होता है। तो वो प्रभा मंडल की शुरुआत विद्यार्थी याद रखना वो जहांगीर के काल में शुरू होती है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये जहांगीर के काल। जहांगीर के काल में टॉमस रो नामक यात्री चित्रकला की चर्चा करता। ये भी याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेता है। क्योंकि टॉमस रो क्या करता है कि जहांगीर को कहते हैं कि 6 चित्र प्रदान करता है। टॉमस रो जहांगीर को 6 चित्र प्रदान करता है, और जहांगीर के चित्रकारों ने उन जो चित्र दिए थे ना, उनकी सेम कॉपी विद्यार्थियों तैयार कर दी थी, जैसे थे वैसे ही बना दिए। इसलिए टॉमस रो विद्यार्थियों यहाँ बहुत फेमस हुआ था, ये बहुत खुश हुआ था चित्रकला को देख के, और ये भी रूप चित्रों का यहाँ बहुत विद्यार्थी उसका मुरीद हो गया था। तो ये टॉमस रो का थोड़ा सा बिंदु याद रखना कि टॉमस रो जहांगीर के काल में विशेषी दरबार में आता है और 6 चित्र प्रदान करता है जहांगीर को, और जहांगीर उन चित्रों को वैसा जैसे थे वैसा ही दूसरे प्रकार के चित्र बना देता है, सेम डिट्टो। तो विद्यार्थी वो पहचान ही नहीं पाता है। टॉमस रो खुद के चित्र और जो कॉपी बनाए गए चित्र है ना, दोनों में कुछ अंतर कर ही नहीं पाया था, इतना कंफ्यूजन हो गया था। मतलब उसने सोचा कि वास्तव में चित्रकला का विकास जहांगीर के काल की सर्वोत्कृष्ट कार्य था, ठीक है ना। तो टॉमस रो वाली बात थोड़ी याद। इसके काल में पहली बार चौड़े हाशिए पर फूलते हुए प्राकृतिक पौधों के चित्र बनाए गए। चौड़े हाशिए पर फूलते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक पौधों के चित्र बनाए गए थे। चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग की प्रमुखता से हुआ था। स्वर्ण रंग मतलब सोने के प्रकार के रंगों का प्रयोग इसके काल में प्रमुख रूप से हुआ था। तो जहांगीर के काल की हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कोई है तो प्रभा मंडल युक्त रूप चित्र है, और दूसरी है पक्षी चित्रकला। पक्षियों की भी रचना चित्रकला हुई, और कहते हैं कि पुष्प फूलों के द्वारा प्राकृतिक चित्रणों का विकास हुआ था। विद्यार्थी प्राकृतिक चित्रण का विकास भी इस काल में हुआ। चौड़े हाशिए वाले बात हो गई। टॉमस रो यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा करता है, और पक्षी चित्रकला का विकास हमें देखने को मिलता है, और स्वर्ण रंगों का कहते हैं कि इस समय प्रयोग में प्रमुखता ली गई थी। तो ये एक जहांगीर के काल की चित्रकला के विकास में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मान सकते हैं। और कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे पूछने लगे। जैसे रूप चित्रों की बात करें तो वह जहांगीर और अकबर के काल में बने थे। रूप चित्रों की शुरुआत अकबर के काल में होती है, परंतु वास्तव में रूप चित्र जो प्रभा युक्त मंडल थे, प्रभा मंडल युक्त जो रूप चित्र बने ना, ये शुरुआत जहांगीर के काल में होती है। तो यहाँ से ये बिंदु याद रखना, सीधा ही कोटेशन पूछ लेता है, सीधी लाइन दे देता है कि प्रभा मंडल युक्त रूप चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग किस काल में हुआ था, ठीक है ना। सर्वाधिक जब उच्च स्तंभ आएगा ना, जब शाहजहां काल में जाएगा, जबकि शाहजहां काल की एक और विशेषता मैं आगे बताऊंगा, प्रश्न करूंगा। तो अभी हमको सिर्फ जहांगीर पढ़ रहे हैं, तो इतना ही आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। 3 प्रश्न यहाँ से हो। अब जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार याद रखना विद्यार्थी, और ये महिला चित्रकार वाला बिंदु तुम नोट कर लेना विद्यार्थी, लक्ष्य हर बार एक एग्जाम में प्रश्न आता है महिला चित्रकार वाला, कि जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग था। ये अकबर के काल में भी था और जहांगीर के काल में भी था। आका रिजा तो कहते हैं कि पूरा जहांगीर का बचपन में यार था, बचपन में। आका रिजा का पुत्र अबुल हसन सबसे प्रसिद्ध था विद्यार्थी, अबुल हसन जहांगीर के काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार भी अबुल हसन था। मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, ये 2 चित्रकार थे। बिशनदास बहुत प्रसिद्ध था विद्यार्थी, बिशनदास का आगे प्रश्न आएगा। गोवर्धन है। मनोहर कहते हैं कि वो जो होता है ना कि शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था। मनोहर शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था। दौलत, तुलसी, माधो, मस्कीन, उस्ताद मंसूर,
याद रखना, दो सबसे महत्वपूर्ण है, तीन मान के चलो सबसे महत्वपूर्ण है। एक अबुल हसन है, एक उस्ताद मंसूर है, एक बिशन दास है। तीन ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने जहांगीर के काल को अमर बना दिया था विद्यार्थियों। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और बिशन दास ऐसे चित्रकार थे जिनकी कृतियां आज तक याद रहती है। जैसे लंदन के किसी लंदन संग्रहालय में बहुत सारी ऐसी रचनाएं पड़ी मिली हमको, ठीक है ना। और सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों में वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, ये महिला चित्रकार। सीधा प्रश्न आता है कि साहिफा बानो, नादिरो बानो और रुकैया बानो, ये तीन महिला चित्रकार हैं जो जहांगीर के काल की प्रसिद्ध है। और किसी भी महिला चित्रकार का हमें किसी भी शासक के काल में नाम नहीं मिलता है, सिर्फ ये तीन महिलाएं चित्रकार है जो जहांगीर के काल की मानी जाती। अब प्रश्न कैसे पूछ लेगा कि नाम दे देगा किस काल की ये महिला चित्रकार है, या फिर पूछ लेगा कि जहांगीर के काल की कौन सी महिला चित्रकार नहीं है। तो साइफा, नादिरो और रुकैया, ये तीन नाम हमें महिला चित्रकार के रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये तो अबुल हसन, ये मैं जोड़े बता रहा ना कि तबरीजी और सिराजी हुमायूं के काल के, दसवंत और बसावन वो कौन से, अकबर के काल के। फिर जहांगीर के काल में याद रखना अबुल हसन और उस्ताद मंसूर की जोड़ी थी विद्यार्थी, अबुल हसन और मंसूर, ये जोड़ी प्रसिद्ध थी विद्यार्थी जहांगीर के काल। हुमायूं की सिराजी और तबरीजी, अकबर के काल की दसवंत और बसावन, और जहांगीर के काल की अबुल हसन और मंसूर, ये प्रसिद्ध जोड़ियां थी। और कोटेशन में विद्यार्थियों प्रश्न आता है कि ये चित्रकार किस काल के रहे हैं, या अकबर के काल के कौन से चित्रकार था। इस प्रकार का प्रश्न कैसे भी बन जाए आपको याद रखना। ये महिलाओं वाली बात जरूर याद रखना विद्यार्थियों, क्योंकि ये एक कॉमन नहीं है। बाकी चित्रकार तो हर काल में ऊपर, तो महिला चित्रकारों का वर्णन हमें किसी काल में देखने को नहीं मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से ये थोड़ा बिंदु अच्छा बनता है, ठीक है। जहांगीर के काल की विशेषता हमने देख ली, जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार हमने देख लिए। और अब महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि जहांगीर के काल में जो चित्र बने हैं, किस चित्रकार के द्वारा कौन सा चित्र बनाया गया था। तीन चार चित्र बहुत फेमस है विद्यार्थियों, बहुत फेमस, मैं आपको अभी बताऊंगा। 4% यहां से हो गए हमारे। यहां समझना विद्यार्थी, यहां से मुख्य टॉपिक शुरू होता है जहांगीर का। यहां से जहांगीर के काल को अमर बनाने में यह विद्यार्थी बहुत महत्व, जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर के बारे में कौन सा कथन सही। जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर के बारे में कौन सा कथन सही। जहांगीर ने इसको नादिर उल असर की उपाधि दी। ये किताबों में कहीं कहीं असर ऐसे भी नाम मिलता है, ये इसके नीचे रह जाता है, ठीक है। ये उपाधि याद रखना विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण है। और किसी भी एग्जाम में आप चले जाना, ये उपाधि आपको नाम पूछेगा सीधा ही सीधा कि जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि किस चित्रकार को दे दी। दो उपाधि आएगी याद रखना, एक तो मंसूर की आएगी, एक अबुल हसन की आएगी। तो मंसूर की उपाधि याद रखना विद्यार्थियों नादिर उल असर है, नादिर उल असर है। मंसूर पशु पक्षी और वनस्पतियों के चित्रण में प्रसिद्ध था विद्यार्थियों। इसके प्रमुख चित्र याद रखना साइबेरिया का एक बिरला सारस, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके स्तर के अनुसार मैं मान के चलूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु विद्यार्थियों ये सीधा ही आएगा कि मुगल कालीन वे चित्रकार जिसने साइबेरिया के बिरला सारस का चित्र बनाया था, तो सबसे महत्वपूर्ण है मंसूर की ये कृति। और इसी की कृति के कारण कहते हैं कि ये मंसूर प्रसिद्ध हुआ था विद्यार्थी। मंसूर के प्रसिद्ध होने का ये सबसे बड़ा रीजन था विद्यार्थी, ठीक है। तो इस बिंदु को आप याद रखना। तुर्की मुर्गा की इसने रचना बनी थी, चकोर पक्षी इसने बनाया था, बाज के पक्षी का चित्र बनाया था, मोरनी का चित्र बनाया था, जेबरे का चित्र, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट, जेबरे का चित्र, नील गाय का चित्र। दो यहां से पशु चित्र में याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि मंसूर पशु विशेषज्ञ भी था और पुष्प विशेषज्ञ भी था। प्राकृतिक देख रहे हैं ना, वनस्पतियों के चित्र, वनस्पतियों मतलब फूलों के चित्रों में ये सबसे प्रसिद्ध भी रहा है। तो पशु चित्रण में याद रखना एक तो साइबेरिया के एक बिरल सारस का, एक जेबरे का चित्र। ये विद्यार्थियों नेट में एक प्रश्न आ गया था, नेट का एग्जाम में प्रश्न पूछ गया था कि जेबरे का चित्रण मुगल कालीन
काल में किस चित्रकार ने किया। तो हमारे दिमाग में ये माइंड में चलनी चाहिए। हमें पूछ सकता है, आरपीसी कभी जा सकती है, आरपीसी जाएगी तो सीधा यहाँ पे जाएगी, जो प्रसिद्ध है वही पूछेगी। फिर जेबरे का चित्र आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद है। कश्मीर घाटी में 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। जहांगीर ने इसको भेजा था कश्मीर घाटी में कि जाओ वहां पे चित्र जितने भी फूल हैं उन फूलों का जो आपको तुम्हें अच्छा लगे उनका चित्र करके ले जाओ। तो ये कश्मीर घाटी में गया था और कहते हैं कि 100 से अधिक पुष्पों का अंकन किया था। उसमें एक बंगाल का पुष्प सबसे प्रसिद्ध है, बंगाल का पुष्प तुलिपी पुष्प, लाल पुष्प प्रमुख चित्र हैं। बाज लिए हुए शहजादे का चित्र भी यहाँ प्रसिद्ध है, यह भी पशु चित्रण में आता है। तो बंगाल का एक पुष्प वाली बात याद रखना, ये एग्जाम में पहले से पूछी हुई। ठीक है, तो मंसूर के बारे में आपको याद क्या रखना है। एक तो नादिर उल असर की उपाधि सबसे महत्वपूर्ण जहांगीर ने दी थी। अब कैसे भी पूछ ले ये उपाधि किसकी है, किसके काल में दी गई थी, किस शासक ने दी थी, किस व्यक्ति को जहांगीर ने दी थी, कैसे भी प्रश्न पूछ ले घुमा के, आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। ठीक है, फिर है साइबेरिया के सारस, बिरला सारस का चित्र, जेबरा का चित्र याद रखना, और बंगाल का एक पुष्प सबसे महत्वपूर्ण। ये उस्ताद मंसूर की बात करूं तो ये 3 चित्र सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, वैसे मैंने पूरा ऐड कर दिया है, आप अपने नोट्स में उतार लेना इसको, क्योंकि गाइडों में आपको सीधा दे रखा होगा मंसूर साइबेरिया के बिरला सारस का चित्र, एक ही लाइन वहां दे रखी, क्योंकि ये गाइडों में इतना समय मिलता भी नहीं है और लोग इतना ऐड भी नहीं करते। पर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा भाई ये चीजें हैं तो पढ़नी तो है, छोड़ कुछ नहीं सकते। मेन चीज वही है कि हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे, भले ही समय लग जाए, 2 दिन क्लास नहीं भी आए कोई बात नहीं, परंतु जब पढ़ेंगे ना पूरी ईमानदारी से अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम पढ़ने वाले। ठीक है भाई, ये चीजें हैं तो फिर पढ़नी पड़ेगी ना। आपके सिलेबस में चित्रकला दे रखा है, तो चित्रकला का तो जहांगीर का तो सबसे प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला में कोई प्रश्न बने या नहीं बने, शाहजहां का प्रश्न बनता है, उसी प्रकार चित्रकला में किसी काल का प्रश्न बने या नहीं बने, जहांगीर का तो प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है, तो मंसूर के बारे में ये 3-4 ऐसे चित्र हैं जिनको आपको याद रखना है। बाकी मुझे लगता है कि इससे बाहर तो कोई है ही नहीं भाई, जानकारी इससे बाहर तो कोई जानकारी मिलती नहीं है किताबों में, तो फिर आएगा ही क्या, है ना। नोट कर लेनी आप चीजें। ठीक है, अबुल हसन के बारे में देखो, मैंने कहा ना ये 2 जोड़े प्रसिद्ध होते हैं। जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन के बारे में कौन सा, एक उस्ताद मंसूर है जिसे नादिर उल असर की उपाधि दी है। अब है अबुल हसन, जहांगीर ने इसको नादिर उल जमा की उपाधि दी, नादिर उल जमा की उपाधि याद रखना। अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी और उस्ताद मंसूर को कहते हैं कि नादिर उल असर की उपाधि दी। एग्जाम आपका कंफ्यूजन हो जाएगा, ये मैं वो कह रहा हूं ना कि हर काल के उपाधि वाला 5 या 7 नाम मिलेंगे। बेहजाद का नाम मिलेगा आपको, ठीक है, फिर हमें नाम मिलेगा पूर्व का राफेल परिभाषा, वो हो गया, फिर हमें जरीन कलीम का मिलेगा, ठीक है ना, फिर हमें एक और हुमायूं की उपाधि और मिलेगी, फिर 2 जहांगीर की ये उपाधियां मिलेगी, तो 5-7 ऐसी उपाधियां होगी, अलग से आप लिख लेना। जहांगीर अबुल हसन को अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उल्लेख करता है। जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीर नाम, जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीर नाम, ठीक है, एकमात्र मुगल बादशाह, ठीक है, कोई बात, जहांगीर नामा। अब जहांगीर नामा में यह बात बताता है, जहांगीर कहता है कि मेरे काल का अबुल हसन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। विद्यार्थी, सर्वोत्कृष्ट अबुल हसन मेरे काल का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार है। अब अबुल हसन की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिसके कारण यह प्रसिद्ध हुआ था, जिसके कारण यह प्रसिद्ध हुआ था, प्रसिद्ध होने की वजह मैं आपको अभी बताऊंगा। सेंट जॉन का सूली पर चढ़ना, ये इसके चित्र हैं। रोमन सागर का देवता नेपियन तेरे घोड़े पर आरूढ़ चित्र बनाया है। और जहांगीर के सिंहासन रोहण का चित्र, विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जहांगीर के सिंहासन का रोहण का चित्र है और जहांगीर नामा में कहते हैं कि मुख्य पृष्ठ पर इसको शामिल किया गया। विद्यार्थी मान के चलो कि यह चित्र कितना प्रसिद्ध रहा होगा। तो जहांगीर का सिंहासन रोहण, रोहण भी कह सकते हैं।
जब राजा बना उसे सिंहासन बैठने का चित्र है विद्यार्थियों। और यही बात विद्यार्थियों, यही चित्र जहांगीर ने जहांगीरनामा के प्रथम पृष्ठ पर अंकन की है विद्यार्थी। तो ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, इस चित्र के कारण यह प्रसिद्ध हुआ था। गरीबी का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र और जहांगीर के सौपन का चित्र, ये विद्यार्थियों अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। सीधा ये प्रश्न था कि जहांगीर के सौपन का चित्र किस मुगल चित्रकार ने बनाया था। क्योंकि मैं आपको हर बार क्या कह रहा हूं, वहीं से प्रश्न बनेगा जो सबसे महत्वपूर्ण। भाई हमने पढ़ा कि जहांगीर का श्रवण काल, अब श्रवण काल है मतलब प्रश्न बनना तय है। स्थापत्य कला से शाहजहां का प्रश्न बनना तय है क्योंकि उसका श्रवण काल था। ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको महत्वपूर्ण बता रहा हूं। तो ये दो वजह हैं जिसके कारण कहते हैं कि अबुल हसन का नाम अमर हो गया मुगल शासक चित्रकला। ठीक है, हमको याद क्या रखना है यहाँ से, एक तो नादिर उल जमा की उपाधि, कंफ्यूजन मत होना, रट लेना ये उपाधि। मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में हमारे डाउट के लिए डाउट वहां क्रिएट होगा एग्जाम में कि नादिर उल असर की किसकी है, नादिर उल जमा की किसकी, वहां डाउट क्रिएट नहीं हो, पहले से तैयार करके जाना ये चीज। अबुल हसन अपने दरबार का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बताता है जहांगीर। सेंट जॉन का सूली पर चढ़ने का चित्र बनाया। रोमन सागर देवता नेप्यून का दरियाई घोड़े पर आरूढ़ का चित्र बनाया। जहांगीर के सिंहासन रोहण का चित्र बनाया, जिसको जहांगीरनामा में कहते हैं कि मुख्य पृष्ठ पर इसका चित्र मिलता है। गरीबी का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र। अभी गरीबी का शिकार कैसे कर रहा है ये तो मुझे भी कहीं विवरण मिला नहीं है, बाकी ये नाम मिलता है कि गरीबी का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र और जहांगीर के सौपन का चित्र। सबसे महत्वपूर्ण ये दो चित्र है विद्यार्थियों, याद रख लेना आप, उपाधि याद रख लेना, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कहता है वो आप याद रख लेना। तो जहांगीर के काल का अबुल हसन इस कारण से प्रसिद्ध रहा है, जिस कारण से उस्ताद मंसूर वो साइबेरियन के बिरल सार्स के कारण प्रसिद्ध हुआ था। उसी प्रकार सिंहासन रोहण का चित्र बना के अबुल हसन प्रसिद्ध हो गया। ठीक है ना, कुछ बिंदु यहाँ से है अबुल हसन के। शायद एक प्रश्न मैंने इसका और बनाया है जहां तक मुझे याद है ना, बनाया। समझना यहां से आपको कि जहांगीर कालीन प्रसिद्ध चित्रकार अबुल हसन के द्वारा चित्रित चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही। अबुल हसन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी रंग योजना। ये जहांगीर खुद कहता है कि अबुल हसन की विशेषता क्या थी, उसकी रंग योजना। वो रंगों को इस प्रकार सेलेक्ट करता था कि वास्तव में वो ऐसा लगता कि एक जीवित पशु की तरह, एक जीवित पुष्प की तरह वो चित्र दिखते थे विद्यार्थी। इसी कारण ये फेमस था। इसकी रंग योजना बड़ी शानदार होती थी। शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर का चित्र बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर का चित्र, मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर का चित्र, 40 वर्षीय शाहजहां का चित्र मिलता है विद्यार्थियों। 40 वर्षीय शाहजहां का चित्र भी कहते हैं कि इस अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, एक राजकुमार बालक का चित्र मिलता है और जन समूह के सम्मुख शेख शादी का स्वागत करते हुए जहांगीर का चित्र मिलता है। चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का चित्र विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे प्रसिद्ध मैं मान के चल रहा हूं इसको, सबसे प्रसिद्ध। अब गाइडों में किताबों में भी हमें ये बात देखने को मिलती है कि जो ये चुनार वृक्ष के गिलहरियों का जो चित्र है ना, वो मंसूर और अबुल हसन का कॉमन चित्र है, क्योंकि दोनों ने मिलके बनाया। ठीक है ना, अब कोटेशन में पर्सन कैसे पूछेगा, या तो एक नाम दे देगा या फिर पूछ लेगा कि मुगल कालीन वे चित्र चिनार वृक्ष का गिलहरियों का चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो वो आपको जोड़े में 2 कोटेशन दे देगा। ठीक है ना, तो आपको कैसे भी प्रश्न पूछ ले आपको यहाँ से तैयार रहना है। अबुल हसन का मैंने 2-3 तो पहले बता दिए हैं। एक तो जहांगीर के सौपन का चित्र हमने बताया, और एक है जहांगीर के सिंहासन रोहण का चित्र जिसको जहांगीरनामा में मुख्य पृष्ठ पर शामिल किया गया था, और एक शाह अब्बास का भेंट करते हुए जहांगीर का चित्र बहुत महत्वपूर्ण है, और एक है चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का चित्र। मंसूर और अबुल हसन दोनों का माना जाता है। ठीक है ना, अबुल हसन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी रंग योजना मानी जाती है ना। तो अबुल हसन के बारे में हमने पढ़ लिया, उस्ताद मंसूर के बारे में पढ़ लिया। आप ये नोट कर लेना कि जितने भी चित्र हैं ये आप नोट करते जाना साथ, क्योंकि जब आप एग्जाम ये कोर्स पूरा हो जाएगा ना, उस कोर्स के बाद में आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आपने नोट्स ईमानदारी से बना लिए ना, किसी भी गाइड से किसी से कुछ भी नहीं पढ़ना,
सिर्फ ये इन जानकारी है, मेरे अनुसार इसे जानकारी किताबों में है ही नहीं, मैं कहां से बताऊंगा, ठीक है ना। तो चीजें आप याद कर लेना। मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, वो तो याद करना ही करना है, बाकी याद करो या नहीं करो। ये देखो, जहांगीर कालीन अग्रणी चित्रकार बिशन-दास के बारे में कौन सा कथन सही? मैंने आपको कहा ना कि जहांगीर के काल के 3 चित्रकार सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। एक चित्रकार है अबुल हसन, एक चित्रकार है उस्ताद मंसूर, और तीसरा चित्रकार हमें देखने को मिलता है बिशन-दास। ये छवि चित्र बनाने में माहिर था। जहांगीर ने इसको 1619 में फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाने भेजा था। सीधी लाइन आती विद्यार्थी, सीधी लाइन, डिट्टो लाइन आएगी विद्यार्थियों कि जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा। डिट्टो लाइन आएगी विद्यार्थियों, याद रखना। ये मैं जो बता रहा हूँ ना वेरी इंपॉर्टेंट, वो वास्तव में ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना। डिट्टो लाइन आएगी, मेरे कहने पे आप याद कर लेना, बिशन-दास को भेजा था। नूरजहाँ का साहिब शेख सूफी संत का चित्र मिलता है। जहांगीर का जन्म एक कोर्ट लेडी प्रमुख चित्र यहाँ देखने को हमें, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हिडन है, आपके स्तर के एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना नहीं पूछने वाला, परंतु ये बात गोल्डन लाइन है कि फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में जहांगीर ने किस चित्रकार को भेजा था। तो याद रखना, वो बिशन-दास को कहते हैं कि यहाँ से भेजा गया था, और वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था। कहते हैं कि जहांगीर खुद कहता है कि ये जब वापस आया था तो हाथियों से इसका स्वागत किया गया था विद्यार्थियों। वहां से उसको भेजा गया तो हाथियों के साथ भेजा गया था, बहुत सम्मान के साथ इसको वापस भेजा था, इसलिए कारण ये भी बहुत प्रसिद्ध है बिशन-दास का नाम। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बिशन-दास के बारे में, ये लाइन याद कर लेना, बाकी ये करो या नहीं करो, ये थोड़ी सी है प्रसिद्ध चीज है, परंतु नेट जीआरएफ में मुझे लगता है कि ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल होता है। बाकी ये शाह अब्बास वाली बात आप यहाँ से याद कर लेना, आपके लिए इनफ जानकारी। 8% यहाँ से हो गए। कुछ और प्रमुख चित्र है तो जहांगीर के काल में हमें याद रखने हैं, सबसे प्रसिद्ध है जहांगीर कालीन अन्य प्रमुख चित्रकार, उनकी रचना। मनोहर, विद्यार्थियों यही प्रश्न आया था एग्जाम में पिछली बार स्कूल लेक्चरर में कि शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र। प्रश्न आया था विद्यार्थियों कि मुगल काल का वे चित्रकार जो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मुगल काल का वह चित्रकार जो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, अखोट संग्रह। ठीक है, छोड़ो एक ही बात है, शिकार याद रखो आप तो, ठीक है। मनोहर, शिकार, शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का चित्र इसने बनाया था। एक बनाया था काला हिरण का। फारूक बेग, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों याद रखना, बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र बनाया था। एक तो बिशन-दास याद रखना जो फारस के शाह अब्बास प्रथम के दरबार में जाके चित्र बनाए थे। दूसरा याद रखना कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का चित्र बनाया था फारूक बेग। दौलत, ये बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, पानी में देकर स्वयं का रूप चित्र बनाया था। जहांगीर ने इसको आदेश दिया था। जहांगीर ने कहा कि दौलत देख तू खुद पानी में देकर स्वयं का चित्र बना। तो मान के चलो कि दौलत कितना प्रतिभावान रहा, निश्चित रूप से, क्योंकि पानी में दे के स्वयं की रचना बनाना एक छोटा काम नहीं था। तो ये एक रूप चित्र बनाया था, याद रखना, पानी में देकर स्वयं का रूप चित्र बनाया था दौलत ने, ठीक है। और मोहम्मद नादिर ने नरगिस का पुष्प बनाया था। मनोहर एक रचना करता है जेंग अजमेर की तीर्थ यात्रा में जहांगीर का स्थगन करते हुए शेख का चित्र, स्थगन कह सकते हो या फिर स्वागत कह सकते हो, स्वागत करते हुए शेख का चित्र हमें देखने को मिला। तो अन्य चित्रकारों में हमें एक तो मनोहर का याद रखना है, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध था, और शेर का शिकार करते हुए जहांगीर का। बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह का फारूक बेग का चित्र सबसे महत्वपूर्ण है, और एक चित्र दौलत का हमें महत्वपूर्ण मिलता है, पानी में देखकर स्वयं का रूप चित्र बनाना। कुछ ऐसे जहांगीर कालीन रचनाएं हैं, मैंने आपको लगभग 7-8 चित्रों के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि यह जानकारी इनफ है, इतना जान लोगे ना विद्यार्थियों, इनफ है, कुछ भी नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, ठीक है। 9% यहाँ से हो गए। 10वां प्रश्न देखना, ये कोटेशन मैं आज की क्लास का बेस्ट प्रश्न बता रहा हूं, आज की क्लास का बेस्ट प्रश्न। किस विद्वान ने कहा है जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी निकल गई। यही कोटेशन सेम डिट्टो पिछले एग्जाम में आई थी, सेम डिट्टो कोटेशन पिछले एग्जाम में आई थी। यद्यपि उसके
कंकाल अल्प समय तक अन्य मुगल सम्राटों के समय बना रहा था। याद रखना विद्यार्थियों, जहांगीर के काल की विशेषताएं हमें शाहजहां के काल में देखने को मिलती है, उसीलिए थोड़ा सा कोटेशन कहा गया है। पर तो ये सीधी लाइन एग्जाम में थी कि जहांगीर के मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी निकल गई। तो ये कोटेशन किसने कही थी विद्यार्थियों, याद रखना, ये कोटेशन थी पर्सी ब्राउन की। ये कोटेशन किसकी थी, पर्सी ब्राउन की ये कोटेशन थी। और पर्सी ब्राउन ने ही कहा था कि मुगल चित्रकला की आत्मा जहांगीर को कहा था, है ना। अब कोटेशन कैसे भी पूछ ले, याद रखनी है कोटेशन, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। एक जहांगीर की स्वयं की कोटेशन है कि मेरे सामने कोई चित्र लाता है तो मैं चित्रकार उस चित्र को देख के बता सकता हूं कि उस चित्रकार ने उसकी रचना है। एक चित्र में अनेक चित्रकारों ने नाम लिखे हैं या फिर रचना की है, तो मैं बता सकता हूं कि उस चित्रकार ने वहां पे कार्य किया, उस चित्रकार ने वहां पे कार्य किया। इतना पार की चित्रकार था। और ये पर्सी ब्राउन का कोटेशन मैं आज की क्लास का बेस्ट पर्सन बता रहा हूं, मेरे कहने पे आप याद कर लेना कि जहांगीर के मृत्यु के साथ ही मुगल चित्रकला की आत्मा भी निकल गई, बस काम खत्म। अब शाहजहांकालीन चित्र देखना विद्यार्थियों, अब कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। शाहजहां के काल में भी हमें कोई विशेष चित्रों का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, इसके काल में जरूर बहुत सी पांडुलिपियां की रचना की गई थी। फिर औरंगजेब के काल में तो हम बहुत ही काम ही खत्म हो गया था ना, ठीक है। शाहजहां काल में देखना, इस काल में सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण हुआ था विद्यार्थियों। विशेषता याद रख लेना, विशेषताएं कभी पूछ लेता है कि किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण हुआ था। याद तो सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण विद्यार्थियों शाहजहां के काल। इसके काल में विकिरण प्रभा मंडल युक्त रूप चित्रों का विकास हुआ था विद्यार्थी। हमने पढ़ा था रूप चित्रों की शुरुआत मैंने बताई थी आपको अकबर के काल में होती है। फिर हमने पढ़ा था प्रभा युक्त मंडल, प्रभा युक्त मंडल हमने पढ़ा था, तो यह काल के जहांगीर के काल की विशेषता थी। अब शाहजहां के काल की विशेषता है विकिरण प्रभा मंडल युक्त रूप चित्र। ये विकिरण प्रभा मंडल युक्त रूप चित्र है वो शाहजहां के काल के विशेष। तीनों चीज बता रहा हूं, रूप चित्रों की शुरुआत अकबर के काल में हुई थी, प्रभा मंडल युक्त रूप चित्रों की शुरुआत हुई थी जहांगीर के काल में, और विकिरण युक्त प्रभा मंडल की शुरुआत होती है शाहजहां के काल। ये क्रम याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद कर लोगे ना आप, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। एक तो सर्वाधिक छवि चित्र, एक विकिरण प्रभा मंडल युक्त चित्र बने थे। शाहजहां के काल का मुख्य चित्रकार फकीरुल्लाह था, ये सब भी नाम मिलता है। फकीरुल्लाह, ठीक है, फकीरुल्लाह नाम मिलता है। और कहते हैं कि ये जहांगीर के काल का सबसे प्रमुख चित्रकार मानते हैं, तो हमें एक ही नाम मिलता है। बाकी हम जितने भी काल पढ़े हैं ना, बहुत सारे चित्रकार प्रसिद्ध रहे हर काल में, परंतु जहांगीर के काल का एक चित्रकार प्रसिद्ध है, फकीरुल्लाह नामक एक चित्रकार था जो प्रसिद्ध था। चमकदार रंगों के साथ साथ सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग होने लगा था, सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग होने लगा था। तो शाहजहां के काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी छवि रचना के चित्र सर्वाधिक बने गए थे, और विकिरण प्रभा युक्त मंडल के चित्र हैं। याद रखना, ये गोल्डन लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लगा रहा हूं इस चीज को, ठीक है। सीधा प्रश्न आएगा कि किस शासक के काल की विशेषता विकिरण प्रभा मंडल युक्त रूप चित्र है, तो वो शाहजहां के काल की। और ये सीधा ही पूछ ले कि ये चित्र किस काल का है, तो ये चित्र शाहजहां के काल का है। फकीरुल्लाह कहते हैं इस काल का सबसे अग्रणी चित्रकार माना जाता है। दो तीन विशेषताएं आप यहाँ से याद रखना, नोट कर लेना यहाँ से। बाकी यहाँ ज्यादा उलझना नहीं है आपको, पांडुलिपि में मत उलझना, किसी भी पांडुलिपि में आप मत उलझना विद्यार्थी, क्योंकि देखो दो चीजें मैंने आपको बताती है, एक रजमानामा बता दिया है और एक मैंने और बताई थी आपको, एक तो रजमानामा बता दी, एक हमजानामा मैंने दो बताई थी, एक हमजा एक रमजा। दो पांडुलिपियों की मैंने चर्चा की है, दो पांडुलिपियों का जरूर जरूर आप याद रखना। और एक हमें नाम मिलता है पादशाहनामा, पादशाह। ये तीन पांडुलिपियों के बारे में थोड़ी सी आप ध्यान रखना कि किस काल में कौन सी रची गई थी। हमजानामा हम कहते हैं कि रमजानामा तो वो महाभारत का कहते हैं कि उसका रूप संकलन किया गया था। पादशाहनामा, ये तीन पांडुलिपि उलझ जाना, बाकी पांडुलिपि में मत उलझना, इतना कॉन्सेप्ट आपके नहीं पूछता है। अगर आपके कोई गाइडों में लिख रखा है तो उसको आप थोड़ी इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा आप इसको इग्नोर कर सकते हो।
शाहजहांकालीन प्रमुख चित्रकार देखो, मोहम्मद नादिर, समरकंदी अलग अलग है, चित्रमन है, मीर हासिम है, विचित्र है, मकरा है, गोवर्धन है, मुराद है, बालचंद है, अनूप है और चित्रा है। ये प्रमुख चित्रकार है जो कहते हैं कि शाहजहांकालीन चित्रकार थे। परंतु सर्व प्रमुख चित्रकार का मैंने बता दिया ना कि वो फकीरुद्दौला नामक ऐसा चित्रकार था जो जहांगीर के काल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है। ठीक है, इनफ है इतना जानने के लिए। ये अच्छा प्रश्न विद्यार्थियों कि जहांगीर भूमंडल पर खड़े हुए एक व्यक्ति के सिर पर निशान साधते हुए का चित्र किस कलाकार ने बनाया था? जहांगीर कहते हैं कि भूमंडल पे खड़े मतलब पृथ्वी पे खड़े हैं और एक व्यक्ति के सिर पर निशाना साधते हुए का चित्र है विद्यार्थियों, याद रखना। मैंने वो जहांगीर के काल में छूट गई थी बात, वो है अबुल हसन का। किसका है? अबुल हसन का ये चित्र है विद्यार्थियों, याद रखना। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मेरे छूट गई थी कि जहांगीर के किस दरबारी चित्रकार ने बेहजाद पुरू का राफेल वो बाबर वाला काम में लगे राजगीर और ऊंटों की लड़ाई की प्रतियां तैयार की थी विद्यार्थी। ये ऊंटों की लड़ाई वाली प्रति बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंटों की लड़ाई वाली प्रति बहुत महत्वपूर्ण है और याद रखना विद्यार्थी ये बेहजाद की रचना थी और उसका प्रतिरूप बनाया था, याद रखना विद्यार्थियों, नन्हा ने बनाया था। नन्हा ने कहते हैं कि ये ऊंटों की लड़ाई वाली रचना तो बहुत महत्वपूर्ण इसकी प्रसिद्ध है विद्यार्थियों जहांगीर के काल। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से भी आपको याद रखना है। ये देखो, ये मैंने ऐड किया है। जहांगीर कालीन प्रमुख शिकार के चित्र के प्रसिद्ध चित्रकार बसावन था, लाल था, मस्कीन था, मनोहर था, धनराज था और पारस था। और सबसे प्रसिद्ध ये था, सबसे प्रसिद्ध पोलन शिकार के दृश्यों में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। बाकी ये सारे ही चित्रकार हैं जो कहते हैं कि शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध थे, इस कारण से ये प्रसिद्ध रहे। ठीक है, 15 प्रश्न ही है आज के। और औरंगजेब के काल की कोई हमें विशेष रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती, ना ही किसी चित्रकार का हमें नाम उल्लेख मिलता है। सिर्फ मनुची कहता है, मनुची विदेशी यात्री था, यह कहता है कि जहांगीर ने कहते हैं कि अकबर के मकबरे के जो चित्रकार थे ना उनको पुतवा दिए थे। ये मनुची का एक कथन है, याद रखना कि औरंगजेब ने, याद रख लेना, औरंगजेब ने अकबर के मकबरे के चित्र को पुतवा दिया था, चूने से पुतवा दिया था, चूने से पुतवा दिया था। ये कोटेशन नाम मिलती है मनुची में। इसका मतलब मान सकते हो कि चित्रकला का तो यहाँ लगभग काम ही समाप्त हो गया था, क्योंकि औरंगजेब था तो कट्टर मुस्लिम था और मुस्लिम शैली में कहते हैं कि चित्रों का, संगीतों का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है। तो उसी के दृष्टिकोण से ये था, मनुची का ये कथन थोड़ा याद रख लेना। बाकी औरंगजेब काल के विशेषता हमको नहीं जानती। ठीक है, ये था विद्यार्थियों चित्रकला का मुगल काल में विकास, और मैंने प्रयास किया है कि कंप्लीट मैंने आपको बता दिया इस काल के कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार है, किस काल के चित्रकार की सबसे प्रमुख चित्रकला रचना है, और मैंने पूरी डिटेल से चर्चा कर दी है। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा संगीत कला, क्योंकि चित्रकला दे रखा है तो फिर संगीत कला हमें पढ़नी ही पड़ेगी। संगीत कला का विशेष हमें कहते हैं कि अकबर के काल की संगीत कला बहुत महत्वपूर्ण कला है। अगली क्लास संगीत कला की रहेगी, उसके बाद में एक क्लास हम साहित्य की कर लेंगे और 4, 5, 6 क्लास में हम मुगल काल पूरा पढ़ लेंगे। आराम से आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और नोट्स बना रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि 95% आपको इन क्लासों से मिल जाएंगे, क्योंकि इनसे एक्स्ट्रा जानकारी किसी किताब में वैसे भी नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थी, कल अगले क्लास में 10 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।